जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। हाथी मन के अतलंगी ला रोके बर सरकार एक नया उद्यम करत है। अब सड़े धान ला हाथी मन ला खवाए जाही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि एखर ले हाथी प्रभावित क्षेत्र में होइया नुकसान ले बचे जा सकी। उन्हें बीजेपी सरकार के पहल ऊपर सवाल उठाते तो ये नवा पहल कतका असरदार साबित हुई, एक ऊपर आज हमारे चर्चा करो, पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट ला भी देख लेथन। छत्तीसगढ़ में पाछू 2 बछर ले धान के बंपर पैदावार हुआ थे, जेकर रख रखाव और नीलामी ला लेके ओकर निष्पादन प्रक्रिया तक राज्य सरकार ला बड़ा माथा पच्ची करे बर पड़ा थे। और ये पूरा प्रक्रिया ले राज्य सरकार ला अरबों रुपया के नुकसान हुआ थे। यही बात ला ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकार हाथी और मानव के बीच द्वंद्व ला रोके बर एक नवा तरह के उद्यम करे के तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के 9 जिला धमतरी, कांकेर, बालोद, गरियाबंद, महासमुंद, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर के अंतर्गत 5 धान संग्रहण केंद्र ले वन विभाग, खाद्य विभाग ने धान खरीदी कर ही और ये धान ला हाथी मन ला खवाए जाए। एकर पहली घलो गांव में हाथी मन के प्रवेश ला रोके बर धान खवाए के कोशिश करे जा चुके हैं। तत्कालीन अधिकारी ये बात की पुष्टि करे। प्रयास किया था 2018 में कि हाथियों को यहीं रोका जाए, यहीं इसको भोजन दिया जाए। तो उसमें मैंने 3-4 बोरे धान के रखे थे। हाथी ने उस धान को नहीं खाया, बल्कि गांव वाले उस बोरों को जो थे उसको उठा ले गए थे। ये भाजपा सवाल उठाया है कि जब साफ, मोटा और पतला धान ला 1300 से लेके 1500 रुपया तक में नीलामी करे जाते, तब फिर सड़े हुए धान ला 2095 रुपया में काबर बेचे जाते। सरकार धान खरीदी में होए बड़े गड़बड़ी ला छिपाए बर ये उद्यम करत है। सरकार आखिर लेमरू एलिफेंट रिजर्व के क्षेत्रफल के अंतिम प्रकाशन काबर नहीं करत है। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में हो या कई प्रकार के नुकसान ले बचे बर कुछ जिला में एकर ट्रायल करे जाते। हाथी प्रभावित क्षेत्र में अभी ऐसी विचार बन रही है कि किसानों के घर में घुस करके हाथी उनके अनाज खा जाते हैं, घर तोड़ देते हैं, कैजुअल्टी होती है। उसके लिए दाना का व्यवस्था जिधर से आए उसके लिए जो खराब धान है उसको दे करके और एक ट्रायल किया जाए कि इसमें कैजुअल्टी रुकती है या नहीं। कौन सी मजबूरी कि जिसके कारण में सड़े हुए धान को यह निर्णय लेना पड़ा कि हाथियों को खिलाने के लिए 2000 से ऊपर में खरीदी की जाएगी। इसका क्या हाथियों को सड़ा हुआ धान अच्छा लगता है या इसके पीछे राज्य सरकार की जो गोलमोल है उसको दबाने का प्रयास? उसको कौन बताने के लिए जाएगा कितना धान हाथियों को खिलाया है, कहां कहां खिलाएंगे और हाथी कितना खाया। बीजे धान ला हाथी मन ला खवाए के फैसला कतका असरदार हो ही ये तो अवैया बेरा में पता चल ही। फिर ऐसे में ये सवाल घरों उठा थे कि का ये फैसला विशेषज्ञ मन के रायशुमारी के बाद ले गए? का हाथी प्रभावित क्षेत्र में धान पहुंचाए में धांधली की संभावना नहीं बढ़ जाही? का सड़े धान ला खपाए बर एखर ले बेहतर कोनो उपाय नहीं है? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। आवाज पंचायती की यही सवाल है कि का ये कारगर उपाय है? सड़े हुए धान ला हाथी खवाए बर का एखर से समस्या हल हो जाही? हाथी मन बर धान कहाँ डंप करे जाही, कहाँ रखे जाही ये धान मन ला? यहाँ आके हाथी खाही। बीजे धान प्रभावित पंचायत या वन विभाग पहुंचाही का एक्सपर्ट के सलाह के बाद ये फैसला ले गए है। ये जन फैसला ले गए, ट्रायल करे जाते, का विशेषज्ञ से पूछे गए कि धान ला खवाया जाए और का एखर ले धान के धांधली की आशंका नहीं होवत है। यही कुछ सवाल है जिन आज पंचायती हम चर्चा करबो। अपन 2 खास मेहमान बनसन आज हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रजनीश सिंह जी और कांग्रेस की तरफ से प्रकाश नायक जी। कुछ देर बाद हमारे साथ अमलेंदु मिश्रा जी भी जुड़ी, वन्य जीव एक्सपर्ट जन है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। जी नमस्कार। प्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत आप ले करा तो मैं रिपोर्ट ला भी देखे, मैं अमरजीत भगत जी ला भी सुनाते रहे कि खराब धान ला खवाया जाही 2095 रुपया 83 पैसा में ले जाही कहा थे। वही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा थे कि जब 1300 से 1500 नीलामी हुआ थे तो खराब धान ला 2095 रुपये 83 पैसा में लेके जरूरत काबर पड़ा थे? का भ्रष्टाचार की बुआद ही कहा थे भारतीय जनता पार्टी है?
देखो, लगातार हाथी और मानव समाज के बीच में द्वंद्व होते और हर चीज का पहले प्रयोग की जरूरत है। जब हाथी मन गांव गांव घुसते हैं तो सबसे पहले हमला करते हैं किसान के कोठी में। तो ओकर पर हमार सरकार नया प्रयोग करत है कि हाथी मन के रहवास क्षेत्र में जो धान है ओला हमन देवो। तो एकर से का हमारा जो मानव समाज और हाथी मन के द्वंद्व कम हो ही ये प्रयोग है। और हमेशा कोई चीज की जब प्रयोग नहीं करबो तो सफलता मिलबे नहीं करे। एक प्रयोग के जाते हैं में कोई भ्रष्टाचार के बात नहीं है। अब मानव समाज और हाथी ला एक दूसरे के द्वंद्व से बचाए बर ये प्रयोग है, एक बार ये प्रयोग ला करना पड़ा थे। जी, प्रयोग तो अच्छी बात है प्रकाश जी, लेकिन मैं समझना चाहते हैं कि मोटा पतला धान ला 1300-1500 में नीलामी करत हो, में ऐसे का जरूरत पड़े कि 2095 रुपये ले पड़े थे ला? देखो, मैं कहे ना मैं कि मूल्य के बात छोड़ दो। सबसे पहले हमारा समस्या ये है कि हमन ये मानव समाज और हाथी के बीच जो द्वंद्व होते, जो आक्रमण करते हाथी मन गांव में, बोला हम रोकना कैसे है। तो रोकने पर तो हम सबसे पहले उपाय करना पड़ी। और वो उपाय पर हमन धान ला वो हाथी की जो रहवास क्षेत्र है वहां डालबो। तो हम ये प्रयोग करते हैं कि तेकर से मानव समाज में जो हानि होते वो बचाना बहुत जरूरी है। और एक बार ये प्रयोग करा था हमन और ये प्रयोग सफल हुई तो देखिए यह हमारे प्रदेश का पूरा देश में ठीक। रजनीश जी, प्रयोग करे में का दिक्कत है? धावी दाम मूल्य ला छोड़ दो कहा था प्रकाश जी है का है अभी जो इन हाथियों पर प्रयोग करब कहत है इनकर पिछले 3 साल के लगभग 27-28 महीना के सरकार हो गए, 32-33 महीना के 2.5 साल से ऊपर हो गए और ये इन प्रयोगे तो करत है। दरअसल ये कोई प्रयोग योगनो है छत्तीसगढ़ में जो धान में बहुत बड़े भ्रष्टाचार होए है ओका छुपाए के ये बहुत ही शर्मनाक प्रयास है। मैं बताना चाहता हूँ 19-20 के आंकड़ा बताता हूँ, प्रकाश जी ऊपर जवाब दे हैं। 19-20 के धान के बारे में जो इन बड़े दावा करते हैं कि 83.94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे गए। पिछले धान खरीदी के बाद में ओका 4 महीना में सितंबर अक्टूबर तक ओकर आखिरी समय रहते कि अक्टूबर तक वो धान के कस्टम मिलिंग होना चाहिए। अक्टूबर गए, मैं 19-20 के बताता हूँ, अभी 20-21 के नहीं बताता हूँ। और ओकर कस्टम मिलिंग के अभी भी प्रचलन में हाथ है। अभी विधानसभा में प्रश्न हुई तो जवाब है इसकी 83.94 लाख मीट्रिक टन में 81.40 लाख मीट्रिक टन धान का कस्टम मिलिंग हो गया है और 0.91 लाख मीट्रिक टन हमारे संग्रहण केंद्रों में है। ये दोनों का जोड़िया तो एमा 1.55 हजार मतलब 1,55,000 मीट्रिक टन धान कम है। माननीय मंत्री जी तिर कोई जवाब नहीं है, खाद्य मंत्री तिर न सहकारिता मंत्री तिर कि आप तो हिसाब बता दे हो कि हम 83.94 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे। अब एमा ऐसे ही से हो 1,55,000 मीट्रिक टन धान कहाँ है कोई मालूम नहीं। अब आ जाओ 20-21 में इनकर जो सरकारी आंकड़ा है कि हम लगभग 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। पूछे ले कि धान संग्रहण केंद्र में कतका है, जो धान उपार्जन केंद्र है वहां कतका है और कस्टम मिलिंग कहाँ है। इन बार यही कहते हैं कि हम प्रचलन में है अक्टूबर तक हमारे पास समय है, कोरोना काल के कारण देरी हुआ। और एक जवाब ये माऊ दिए गए है कि लगभग हम 9 लाख मीट्रिक टन धान नीलाम करे हैं, 9 लाख मीट्रिक टन और बचत 92 लाख में के लगभग जो 83 लाख मीट्रिक टन धान है वो कतका उपार्जन केंद्र में है, कतका संग्रहण केंद्र में है, कतका मिलिंग हुए है। ये बहुत बड़े गोलमाल है, बहुत बड़े। पिछले साल के 1,55,000 मीट्रिक टन और अभी के जो है वो कम से कम 5 लाख 7 लाख मीट्रिक टन, बल्कि 1,000 मीट्रिक टन धान 1 लाख मीट्रिक टन धान के जो कमी है वो जाने वाला है। और सबका टोटल जोड़ा जब धान खरीदी में हुए है नीलाम करे है तेमा तो 10,000 करोड़ के लगभग ये धान के जवाब अभी भी आते ना, बार आते जवाब की धान हम एक भी नहीं सड़े, धान खराब नहीं होए, लेकिन 10,000 करोड़ के धान खरीदी में एक घोटाला हुए है जेका छुपाए बर
हाथी का ख्वाब, हाथी का मतलब बदला। हाथी के बहाना है, घोटाला छुपाना है, ये भी एक जवाब लूं प्रकाश जी से। बिल्कुल 101%। मैं जब प्रकाश जी से जवाब लूं, हमारे साथ में अमलेंदु मिश्रा जी जुड़े थे, वन्य जीव विशेषज्ञ है। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके पंचायती में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ दिन पहले भी हम हाथी पर चर्चा कर रहे हैं अमलेंदु जी। मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि हाथी का धान ला खाते, मैं बहुत लेमैन के जैसे पूछा तो हाथी धान ला खाते का, सड़ा धान ला खाते का? नहीं, हाथी धान ला तो खाते, लेकिन सड़ा धान ला नहीं खाए। ठीक। खबर की हाथी बहुत बुद्धिमान जीव है। आप मन सब जानत हो कि सबले बुद्धिमान प्राणी अगर मनुष्य है तो ओकर बाद हाथी है। वो कभी सड़ा धान नहीं खाई। अच्छा। दूसरा बात यह है कि ओकर मेन फूड धान नहीं है। वो जंगल के बहुत सारा जो फाइकस स्पीसीज के छाल है, ओकर जड़ है, ओला ओला खाना पसंद करते। वो धान ला बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पसंद नहीं करे। ये जरूर है कि वो घर ला तोड़ते और थोड़ा सा धान ला खा करके विचरण करते हुए वो लगातार आगे बढ़त जाते। अच्छा, खबर की वो हाँ जी हाँ, बोलो। काबर की वो बहुत लॉन्ग रेंजिंग एनिमल है, बहुत दूर दूर तक वो लगातार चलत रहते। तो ओकर में ये नहीं है कि वो धाने लखाही और धान अगर दे देबो तो वो ये समस्या ला हमन कम कर सकत हन। हाँ। ये मोर हिसाब से तो बहुत सही नहीं लगत है। जी मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ, जैसे कि मैं धर्मलाल कौशिक जी सुनते रहे हूँ कि धान ला कहाँ रखबो, वहाँ कैसे हाथी आई तब खाए बर आई का, कतका रखबो, खैस के नहीं खैस किसे पता चली, ये सब चीज भी है। तो गांव बाहर रखबो धान ला, कहाँ रखबो, जंगल में रखबो? नहीं, जैसे वो तो ठीक है, वो तो पता है। मतलब लगातार हाथी 20-30 साल से छत्तीसगढ़ में घूमत है, तो वो तो रास्ता ओकर पता है कि कहाँ से आते हैं, कौन तरफ जाते हैं। ओकर जो कॉरिडोर है वो लगभग पता है जी। लेकिन जंगल के किनारे में जाके अगर 4-5 क्विंटल धान ला रख देबो और वही छाती आई, वही चला खाही और चले जाही, ये थोड़ा सोचना बहुत सही नहीं लगत है। जी हाँ। आपके बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, आपने मतलब बात करे हो। प्रकाश जी, जैसे कि हम अमलेंदु जी सुनाते हैं, वन्य जीव एक्सपर्ट है, कहा भी है कि उसका कारगर उपाय नहीं है। एक दूसरा जन रजनीश जी कहा रही से कि 2019-20 में 1,55,000 मीट्रिक टन धान के अभी तक के हिसाब किताब नहीं है। 20-21 में 9 लाख टन मीट्रिक टन की नीलामी हो है, लेकिन 5 लाख 7 लाख धान के हिसाब किताब नहीं मिला थे। देखो, विषयांतर करना नहीं चाहिए। आज बात है हाथी और द्वंद के बीच में जी। और रही बात घोटाला की, तो हम नान घोटाला भुलाया नहीं आज तक ना। सबके बड़े नान घोटाला 15 साल में बोला हम भुलाया नहीं हन, और 15 साल भर में मन हाथी पर का करें है बोला हम भुलाया नहीं हन। एक पहले हम प्लानिंग कर रही चारागाह में हाथी के लायक घास लगाना कह रही, घास लगाई तो हाथी के गाँव में आना बंद हुई। इसका प्लानिंग तो हमन कर रही ना, प्रयोग तो हमन कर रही। एक प्रयोग हम करत हन, ये प्रयोग के सफलता समय के गर्त में है। अभी हमारे जो विशेषज्ञ कहते हैं कि हाथी धान खाते नहीं खाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह समय के गर्त में है कि कतक उपयोगी होई, वो अभी तक विशेषज्ञ ये कहीं नहीं है कि ये उपाय है कारगर नो है। कतक कारगर होई यह समय के गर्त में, समय के गर्त में की। और जब समय आई और हम जो उपाय करत हन ओकर से कतक बचाव होई, ये बात ला देखना पड़ी। प्रयोग करना जरूरी है ना, प्रयोग तो करना पड़ते जी। एक ब्रेक ले था, ब्रेक के बाद मैं रजनीश सिंह जी चाहूँ कि 15 बछर ले भारतीय जनता पार्टी शासन रही से उहूम अब्बड़ अगन उद्यम करेगी, उहूम अब्बड़ अगन उपाय करेगी, सफल होइस कि नहीं होइस, सब का होइस, राष्ट्र का होइस। रजनीश जी, प्रकाश जी कहा थी कि 15 बछर ले आपो मन के सरकार रही से और हाथी समस्या आज के नहीं है। आपो मन अब्बड़ अगन उपाय कर रहे हो, सोलर फेंसिंग ला रहे हो, फिर गणेश हाथी आ रही, लेकिन समस्या यथावत बने हुए और बढ़े गए है। 15 बछर में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुई से। अंशुमान जी, बिल्कुल मैं बात ला मानत हूँ। ये अभी हमारे विधायक भाई कहत रही से कि विषय ले हट के बात करत, कोई विषय ले हट के बात नहीं करे हो। मैं धान का खिलाए के अचानक जो इन बार अभी मैं जो एक अधिकारी के बात करत रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट है जो वो कहीं नहीं अभी अमरेंदु जी कि ये प्रयोग बहुत ज्यादा सफल हुई नहीं लगा थे। अभी आप जब बतात रहो तो बताया गई अधिकारी द्वारा, वन अधिकारी द्वारा कि धान के बोरी रखे गई से धान ला नहीं खाई। और इन प्रश्न एक बार उठा थे कि जो 2 साल में धान के बहुत बड़े मात्रा, छोटे मोटे मात्रा नहीं, वो मात्रा आज हिसाब किताब नहीं मिला थे। सरकार 2 साल से जवाब दे ले भागत। तेकर पर हम आशंका व्यक्त करत हन कि धान का सड़ाव को खवाया जा है, उनमें बहुत सारा विषय है, कहाँ रखा, कैसे रखा, कौन में सड़ा,
लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के, चाहे तिमोर पिंगला हो चाहे अन्य जगह में हो, हम प्रयास करें बैरिकेटिंग करे के, घास उनकर पर लगाए के, इन प्रयास करा नहीं तो बड़े बड़े घोषणा कर रहे हैं 2019 में कि हम लेमरू एलिफेंट रिजर्व एरिया है ओका 3000 वर्ग किलोमीटर के कराओ, 415 वर्ग किलोमीटर है तेका। और अब इनकर विधायक लिखा थे कि नहीं वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाही, वहां डिमांड आते, कहीं ना कहीं सरकार के नियत जो है हर मामला में दिखा थे। वो 415 का कई तो दिए 3000 वर्ग किलोमीटर के हम एलिफेंट एरिया रखा, अब ओकर प्रकाशन नहीं करत। विधानसभा में हमका प्रश्न उठाए पड़े थे, स्थगन लाग पड़े थे, तब कहते कि हम उसको रखेंगे, ऐसा है वैसा है, उसमें ये हो रहा है। मतलब तरह तरह के तर्क एलिफेंट एरिया का कम करे के, रिजर्व एरिया का कम करे के प्रयास और धान का खिलाए के प्रयास। अंशुमान जी एक बात और कहना चाहते हैं जी, हाथी आपका भी अनुभव हुआ है, हम जो देखे हैं हाथी हर फसल का नुकसान करते, धान का थोड़ा बहुत खाते, ये बात हम सुने हैं, लेकिन धान के फसल उसल का ज्यादा नुकसान नहीं करे। यदि हम धान खिला दे और धान खाए के आदि हो गए, जब जानवर रहे चाहे आदमी रहे कोई भी वन्य जीव रहे, जो चीजों को पसंद है जो खाते वो नहीं मिले तो आखिर वैकल्पिक कुछ न कुछ भूख में खाते, वन्य जीव भी खाते, हाथी का भी कई अन्य चीज जो है जो शायद पहले नहीं खाते रही से थोड़ा बहुत खा लेते। यदि धान खाए के आदि हो गए तो ये जो प्रकाश जी कहते ना छत्तीसगढ़ में धान की खेती होना मुश्किल हो जाए। सुगंधित धान लगी, पूरा हजारों एकड़ धान का हाथी के 10 दल जाए और रौंद दे है। तो इनका यही चीज का समझना चाहिए कि जो फसल में जैसे हम बंदर से अभी परेशान हैं छत्तीसगढ़ में, जो क्षेत्र में बंदर होते कोई एक फूल नहीं होते, फूल का निकाल के चूस देते, फूल का तोड़ तोड़ के खा देते बंदर वैकल्पिक रूप से। तो उसमें हाथी का हम एक तो ये निश्चित रूप से धान के जो भ्रष्टाचार है उसको छुपाए के प्रयास है, और ये ध्यान भटकाए के जगह आप एलिफेंट एरिया का बड़े करो और जो बड़े बड़े वन विशेषज्ञ जो कहते हैं ओकर लिए आप घास लगाओ, उनकर घेराबंदी करो, बाड़ाबंदी करो। हाथी और मानव के जो द्वंद है ओकर रोके बराव का प्रयास हो सकते है। धान का खवा के प्रकाश जी कोई 2-3 तक सवाल कर दे रजनीश जी है। एक तो धान के मिसमैनेजमेंट की बात करते थे, रख रखाव लेके ज्यादा धान का दिक्कत हो गया। अंशुमान जी 5 सेकंड में यदि हम धान कर रख दे हैं जंगल में कि उनका आए जाए के रास्ता में धान खाए के आदित हो गए, और वही उपार्जन केंद्र में संग्रहण केंद्र में धान खाए के नहीं के हाथी आए शुरू हो गए, का स्थिति बनी छत्तीसगढ़ के? यदि वो हाथी के दल 10, 20, 25, 50 के हाथी के दल धान खाए के आदि हो गए, और सुगंध मायक हो गए, धान उपार्जन केंद्र में गांव गांव में जहाँ सोसाइटी में खरीदी होते, धान के जहाँ संग्रहण रहते, ऐसा जगह में जाए तो का हाल हुआ छत्तीसगढ़ के? पिछले साल एक आदमी की मौत हो गई से धान संग्रहण केंद्र पहुंच गई से सोसाइटी में, आरंग में सुरता आता है अभनपुर के आसपास में। जी अंशुमान जी, तो ये निश्चित रूप से ये बहुत बड़े जो धान में धांधली हो है वो धांधली का प्रकाश जी से जवाब ले लेते। प्रकाश जी 2-3 सवाल करे रजनीश जी है। एक तो धान ला लेके, दूसरा ये का आदि हो जी धान खाए के हाथी है, और एक लेमरू जन है वो अखर अंतिम प्रकाशन कब तक हो जाए? पहली बात तो देखा लेमरू जो है अभियान के वो है वह 2007 में केंद्र सरकार पास कर रही है 1950 किलोमीटर में। हाँ जी, हाँ 1950 में 2007 में कर रही। उसके बाद लगातार एमन की सरकार रही, एमन आज तक लेमरू के लेकर कोई अमन के गंभीर रही नहीं। एमन हाथी के जो गांव गांव में प्रवेश करके गांव में गांव वाला जो विनाश करते एमन से मतलब कोई लेना देना नहीं है। खाली एमन हाथी के नाम में खाली एमन राजनीति कराते हैं। और रही बात धान के, तो आज भी का हाथी गांव गांव घास घुस के धान खावत नहीं है। जो सोसाइटी है वहां हाथी घुसत नहीं है। तो के लिए बढ़िया ये है कि वो धान ला हमन बाहर रखबो तो कम से कम सोसाइटी में नहीं घुसी, गांव में नहीं घुसी। यहाँ प्रयोग है, मैं पहले भी कहे ये प्रयोग है। अब प्रयोग कब तक सफल हुई थे समय के गर्भ में है, और ये प्रयास करना जरूरी है। रही बात धान के जो कहा थे घोटाला के बाद, इनमें कोई घोटाला नहीं है, और हमारी सरकार तो लगातार प्रयास कर रहे थे छत्तीसगढ़ के किसान मन के धान के पूरा खरीदीकरण में। अरे आपके सरकार जवाब में आ गया। अरे मेरे बात में पूरा सुन लो महोदय, मेरे बात में पूरा सुन तो लो। मैं आपके हर बात में ध्यान सुना था। मैं आपके हर बात में ध्यान सुन के जवाब देता हूँ। आप मतलब
मैं तो ये कहा था मैं कि 15 साल ले आप मन लेमरो में आप मन कोई काम नहीं करा। अब आज आप हाथी आदि आप बोला करा था, तो ना। धान के बात आप करा करा था तो ना। और आप आज करा आप तो ना। धान के बात करा था। आप करा मैं तो तो आप ना। मन ये बोलना चाहा मैं ना आप मन हाथी लेके आप मन के मन में नियत साफ नहीं रही, ना आप मन ला किसान के धान के लेके आप मन के नियत साफ नहीं रही। आप मन के शासन का नियत साफ धान और दिखत है ना। 55 लाख नियत साफ है, प्रकाश जी, वो मीट्रिक दिखत टन है। रही। कतका आज नियत हमारे साफ है। शासन में 92 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच गई और अच्छा, धान के और सही बाकी धान निष्पादन कहाँ है? होते, धान के कहाँ सही है? निष्पादन होते में कोई अरे कहाँ शंका है? नहीं है। और आज गांव के एक एक किसान खुश है और गांव धान के लेके कोई गड़बड़ी नहीं खुश है। रहो, खुश और रहो। जब किसान आप खुश मन के नहीं है, फाइनल हिसाब कांग्रेसी किताब खुश वही, है, नेता खुश जब है, फाइनल हिसाब और किताब खुश रहो, वही, खुश फहमी तो रहो। जब फाइनल हिसाब किताब वही तो पूरा आप लोग मालूम हो जाए कि धान कहाँ कहाँ है। जी। और हाँ। ऐसे मुंह बोलने से कोई चीज होना नहीं है। आप खुश फहमी में आप रहो, तो खाली प्रकाश बोले जी। एक बात की जवाब दे रहा कि हाथी के रवास क्षेत्र लेमरू लेके आपने 15 साल का काम करा। रजनीश जी 15 बछर ले लेमरू पर आप मन का करो कहा था लेमरू प्रोजेक्ट पर? लेमरू प्रोजेक्ट के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से सिर्फ लेमरू प्रोजेक्ट नहीं, चाहे वो तिमोर पिंगला हो, चाहे अन्य हाथियों के विचरण क्षेत्र हो, ओकर लिए लगातार प्रयास करे। ओकर चलते ही ये जो घटना रही से तुम कम हुए। इनका 2.5 साल के कार्यकाल में देखो कहाँ शहर शहर में हाथी आ गए। इन जो बहुत बड़े बड़े प्रयास करे हैं लेमरू प्रोजेक्ट पर, हम सिर्फ मुंह में अब तो बोला था, मुंह में बोले सब अच्छा लगा थे, नरवा गुरुआ बारी बन गए, पूरा गोबर खरीदी हो गए, अब आओ नया योजना। अच्छा रजनीश जी मेरा कमती फाइनल में कंक्लूजन में जानना चाहता हूँ, आप मन के हिसाब से क्या उपाय होना चाहिए हाथी बचाए पर, हाथी के समस्या समाधान करे पर क्या होना चाहिए? देखो अंशुमान जी, हाथी के लिए एक्सपर्ट कमेटी है, वन्य जीव के जो अधिकारी हैं उनकर मन के कहे गए है कि हाथी रिजर्व एरिया छत्तीसगढ़ में 2-3 बन के उनकर जो रहे के जो उनका क्षेत्र है उसका बढ़ाना चाहिए। वो क्षेत्र में खनन के काम और अन्य जो गतिविधि है उसका कम से कम होना चाहिए, जेकर से वो अपन स्थिर रहे। उनकर खाए पिए के पर्याप्त व्यवस्था के का व्यवस्था कर सकी था, वैकल्पिक व्यवस्था कर सकी था, उनका विचरण क्षेत्र में उनका करना चाहिए। ये 3-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है। और बाद तो बहुत सारा विषय है जो उनका करेले सरकार है, निश्चित रूप से हाथी का विचरण क्षेत्र में ही रखे जाए और मानव हाथी के द्वंद्व वो कम हो। ये धान खवाए के भ्रष्टाचार कर रोके के एक बहाना करेले हाथी के द्वंद्व हर कम नहीं हुए, मानव हाथी के द्वंद्व। जी प्रकाश जी आपके नजर में क्या सुझाव होना चाहिए, क्या ऐसे होना चाहिए हाथी के द्वंद्व मानव द्वंद्व जिन कम हो सके? देखो छत्तीसगढ़ में लगभग 240 हाथी अभी लगातार विचरण करते हैं जी। और लेमरू प्रोजेक्ट लेमरू प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है उसका अंतिम प्रकाशन बहुत जल्द होने वाला है। इनके कार्यकाल में तो हो ही नहीं, 15 साल में कर नहीं पाए, हम करने वाला हन। और वो अभ्यारण्य बनने के बाद में बहुत हद तक हाथी के जो विचरण के जो क्षेत्र है उसका निर्धारण हो जाएगी और हम मानव और हाथी के द्वंद्व हर कम होगी। और रही बात बाकी हम सलाह ले विशेषज्ञ मन के लिए, विशेषज्ञ जो सलाह दी जाते हैं वो सब सलाह करत जाते। निश्चित रूप से हमारे सरकार में आप देखिए कि हाथी और मानव के द्वंद्व कम होगी। बिल्कुल, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे जिन समस्या बढ़े हुए है हाथी और मानव द्वंद्व को कम करना बहुत जरूरी है। आप दोनों जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।